लोकसभा चुनाव के बाद कई बड़ी पार्टियों में बड़े बदलाव हमें देखने को मिल सकते हैं। उसमें से एक है बहुजन समाज पार्टी। बहुजन समाज पार्टी में चुनाव से पहले बदलाव तो हुए थे, लेकिन बीच चुनाव में भी बड़े बदलाव करके मायावती ने सभी को चौंका दिया। आकाश आनंद की एंट्री फिर उनकी एग्जिट चर्चाओं का विषय रही कि सभी पदों से अचानक से उनकी जिम्मेदारी मुक्त कर देना बहुत ज़्यादा सुर्खियां रही। लेकिन फिलहाल यही माहौल बना हुआ है कि बीएसपी अब क्या बदलाव करेगी, क्योंकि इस चुनाव में जो मायावती ने अपनी तरकश से तीर निकाला वो नाम था आकाश आनंद का, और वो तीर निशाने पर लगा या नहीं चुनावी परिणाम बता देंगे, क्योंकि कुछ जनसभाएं तो उन्होंने की थी, उसका परिणाम भी आकलन के तौर पर निकलकर सामने आएगा। फिलहाल यही चर्चा है कि मायावती आज भी बीएसपी के अध्यक्ष पद पर हैं, उनके ही फैसले ज़्यादातर चलते हैं। लेकिन आकाश आनंद को इतना ज़्यादा अब जिम्मेदारी देने से कतराती क्यों नजर आ रही हैं? आकाश आनंद के मामले पर बोलने से क्यों मायावती बचती नजर आ रही हैं? सवाल बहुत बड़ा है। लोकसभा चुनाव के परिणाम में अगर इंडिया दल की सरकार बनेगी तो क्या बीएसपी भी खुले रूप से यहाँ पर अपने में पार्टी के अंदर बदलाव करती नजर आएगी? क्योंकि अभी विपक्ष भी साफ कहता है कि बीएसपी पर जो वो फैसले ले रही हैं, ऐसा लगता है कि बीजेपी उनको बताती है कि अब आपको ये फैसला लेना है। क्योंकि आप भी देखें कि आकाश आनंद ने भले ही कुछ शब्दों का चयन गलत किया हो, लेकिन निशाना तो वो भाजपा पर ही खुले तौर पर साध रहे थे। लेकिन अब यही माहौल बन रहा है बहुजन समाज पार्टी में कि बड़ा बदलाव क्या होगा 4 जून के चुनावी नतीजों के बाद। क्या मायावती इस्तीफा देने के बारे में सोचेंगी बसपा अध्यक्ष पद से? क्योंकि अगर हम बाकी पार्टियों की भी ओर देखें, जब पार्टियों के बड़े पदों को लेकर सवाल रहते हैं तो परिणामों को लेकर भी चर्चा रहती है कि अब तक के क्या परिणाम रहे। माना कि बहुजन समाज पार्टी को आगे बढ़ाने का काम मायावती ने बखूबी किया, 4 बार उत्तर प्रदेश की सीएम रही, लेकिन कांशीराम की भी उसमें बड़ी भूमिका रही थी। कांशीराम जी की भूमिका को आज भी बसपा के कैडर वोटर याद करके मायावती के साथ खड़े नजर आते हैं। लेकिन पहली रो के यानी पहली पंक्ति के जो बड़े नेता थे वो साथ छोड़ चुके हैं। सतीश चंद्र मिश्रा भी ना के बराबर अब कम एक्टिव नजर आते हैं, और इसके अलावा कई और बड़े नाम हैं जो पार्टी में रहकर भी बहुत खामोश है। तो बदलाव क्या होगा, यही मन ही मन विचार किया जा रहा है। क्या अध्यक्ष पद पर बदलाव होगा, या फिर से कहीं ना कहीं बूथ स्तर तक बदलाव की तैयारियां की जाएंगी, ताकि 2027 की विधानसभा चुनाव से पहले 2-3 साल पहले ये बदलाव उनको फायदा दे। जैसा कि प्रदेश अध्यक्ष पर कितना बड़ा बदलाव किया गया, कई सीटों पर इस बार बदलाव हमें देखने को मिला। वही बदलाव की उम्मीद पार्टी के भीतर भी लगाई जा रही है कि पार्टी के भीतर युवाओं को आगे बढ़ाने के लिए, पुराने वोटर्स को साधने के लिए, पुराने नेताओं को साधने के लिए कितने बदलाव की ओर मायावती देखेंगी। पहले तो चुनावी परिणाम में कितना आगे निकलती है बीएसपी, इस पर सबकी नजरें हैं, क्योंकि 2012 में आखिरी बार सत्ता में थी। उसके बाद तो लोकसभा चुनाव में भी इन्हें नुकसान होता हुआ दिखा। विधानसभा चुनाव में तो मतलब एक ही विधायक रहना बहुत बड़ी बात रह रही है कि एक पार्टी जो राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा प्राप्त है, आज ना तो विधान परिषद में उनका एक भी सदस्य है, ना ही राज्यसभा में सदस्य की चर्चा होती है, ना ही विधानसभा में सिर्फ एकमात्र विधायक। अब जो लोकसभा के चुनाव हुए हैं उसमें भी कितनी सीटें जीतेंगे, इस पर भी सवाल खड़े हैं। तो धीरे धीरे हर सदन से बसपा का जिस तरीके सफाया हो रहा है, वापसी की ओर तो बसपा देखना चाहती है। कई बीजेपी के नेता इस बार आकाश आनंद को पद से हटाने पर यह कहते नजर आए थे कि मायावती ने बहुजन समाज पार्टी को एक कंपनी के तौर पर बना दिया है। जब चाहती हैं किसी को पद पर बैठा देती हैं, और जब चाहती हैं किसी को हटा देती हैं। पुराना ट्रैक रिकॉर्ड या जितना प्रभाव पड़ेगा वह सब नहीं देखा जाता, बस आना जाना पार्टियों में लगा रहता है। तो आप क्या कहना चाहेंगे? क्या बीएसपी में बदलाव बहुत ज़्यादा जरूरी है? क्या विचारधारा के साथ भी थोड़ा बहुत समझौता करना होगा या नहीं? अपने राय कमेंट सेक्शन में अवश्य दे। बहुत बहुत धन्यवाद।